आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। जस्टिस फॉर जानवी, सिएटल की वॉशिंगटन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की यंग इंडियन स्टूडेंट जानवी कंडुला की मौत के बाद अब जस्टिस की मांग की जा रही है। जानवी कंडुला की मौत 23 जनवरी 2023 को सिएटल पुलिस की तेज रफ्तार कार से हो जाती है। जानवी को पुलिस ऑफिसर ने पेट्रोलिंग करते वक्त अपनी ही गाड़ी से जोरदार टक्कर मारी थी। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जानवी कार से 100 फीट दूर जाकर गिर गई थी। इस गाड़ी को पुलिस ऑफिसर केविन डेव चला रहे थे। कार की स्पीड उस वक्त 119 किलोमीटर पर आवर थी। अंदाजा लगाइए आप। और ठीक 7 महीने बाद रिलीज होता है पुलिस का बॉडी कैम फुटेज, जिसमें पुलिस का एक ऐसा फेस नजर आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। जानवी कंडुला की मौत के बाद अब पुलिस जो है बॉडी कैम फुटेज जिस तरह से रिलीज किया गया है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जानवी के लिए जस्टिस की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि जानवी के इंसिडेंट का जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है, पुलिस ऑफिसर की ओर से जिस तरह से मजाक बनाया गया है, जिस तरह से बॉडी कैम फुटेज में सुनाई दे रहा है, उसके बाद चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, हर कोई इसको कंडेम कर रहा है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन ने कड़े एक्शन की मांग की है, निंदा की है। वहीं यूएस में इंडियन एम्बेसडर तरनजीत सिंह सद्धू ने भी वॉशिंगटन में इस मुद्दे को उठाया है और इसके बाद अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्शन की बात कह रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे वो आखिर बॉडी कैम फुटेज क्या है जो 7 महीनों बाद आया है, जिसके बाद पुलिस का ऐसा फेस नजर आ रहा है जिस पे यकीन करना शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा आपको। But she is dead. No, it's a regular person. Yeah. Yeah, just write a check. Just, yeah, $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. किसी की मौत हो जाती है एक यंग स्टूडेंट की, और वो सिर्फ एक रेगुलर पर्सन है, और उसकी मौत के बाद सिर्फ $11,000 का चेक आप रिलीज कर दीजिए। शायद यही एक इंसान की कीमत है। इस जो फुटेज हमने आपको दिखाया ये बहुत ही डरा देने वाला और ये सोचने पे मजबूर करने वाला है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, जो इंडिया से आए हुए लोग हैं या दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, वो कितने सेफ हैं यहाँ पर। वहीं जिस जगह पर सिएटल में जिस जगह पर जानवी कंडुला का एक्सीडेंट हुआ था, तमाम सिएटल के लोग जो हैं, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी के हों, दूसरी कम्युनिटी के हों, चाहे वो खुद अमेरिकन हो, वो बाहर निकले हैं और रैली की है। रैली दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं जानवी कंडुला की जस्टिस की। तो डिमांड की जा रही है यहाँ पर जस्टिस की, न्याय की। शिकागो लिए चलते हैं जहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट प्राची जेटली हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। प्राची, आप इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रही हैं। सबसे पहले स्वागत है एनटीवी अमेरिका से जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले को आप देख रही हैं कि किस तरीके से रोष नज़र आ रहा है, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। इंडिया की तरफ से भी जस्टिस की मांग की जा रही है जानवी के लिए। आपको क्या लगता है, इससे पहले भी हमने देखा था जॉर्ज फ्लॉयड वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ था, क्या वाकई जस्टिस मिल पाएगा? देखिए जानवी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। एंड जहां तक बात होती है अमेरिका की, अमेरिका जिसे कहा जाता है एक सपनों का देश है, लैंड ऑफ ड्रीम्स है, और ऐसे ही अपने सपने पूरे करने के लिए एक बच्ची जो है, जो इकलौती बच्ची है, एक सिंगल मदर की, वो अमेरिका आती है अपने सपने पूरे करने के लिए। और
उसका जो है उसकी जिंदगी के साथ जो है जो हुआ है वो हम सभी ने अभी देखा है। जहां तक बात आती है जस्टिस की, पता नहीं ये कितने दिन तक कैंडल विजिल होगा और कितने दिन तक ऐसी मार्च होंगी और उसके बाद ये जो है ये मुद्दा सारा फाइल्स में चला जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं जो जितने भी हमारे नॉट जस्ट इंडियन अमेरिकन लेकिन जितनी भी हमारी एथनिसिटीज हैं वहां पर उनका जो एक रोल है एक वॉइस बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि देश भी इमिग्रेंट्स का है और ये जो एक प्रोफेशन है जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इनको हम अपने प्रोटेक्टर्स हमारे जो संरक्षक हैं उनकी तरह देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन यही उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या हम लोग सेफ हैं? हमें कहा जाता है अपनी सुरक्षा के लिए 911 दबाइए, बट बिल्कुल। क्या अभी ये वैलिड है? आर दीज ऑफिसर्स जिनकी हम लोग ये वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं, कैन वी रिलाई ऑन देम? क्या उनके ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए? तो ऐसे बहुत सारे जो सवाल है वो खड़ा करता है ये इंसिडेंट। और जैसा कि आपने बोला कि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये उठता है कि अभी 8 महीने बाद जो है ये वीडियो क्यों रिलीज किया जा रहा है? जनवरी में जो है वो बच्ची की मौत हुई थी और वो जो ऑफिसर है वो 8 महीने से खुला घूम रहा है। ना ही 8 महीने से 2018 में उसका जो लाइसेंस है वो जब किया गया था, उसका लाइसेंस सस्पेंड हुआ था और उसके बाद बहुत सारे अनपेड फाइन्स हैं जो उस ऑफिसर के खिलाफ है जो उसने नहीं पे किए। तो बिल्कुल। ऐसा क्यों कि इस तरह के हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो खुले घूम रहे हैं? एंड बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े, ये जो इंसिडेंट है ये बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करता है सारा। और प्राची, सबसे बड़ी बात यह है कि मंडे को बॉडी कैम फुटेज आया। एक तो कहा जाए कि 7 महीने से ज़्यादा के बाद बॉडी कैम फुटेज आ रहा है, कहीं से आ रहा है जी। अचानक से। यानी किसी ने देखने की ज़रूरत नहीं समझी कि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ तो हुआ क्या था। वो भी पुलिस की पेट्रोलिंग वैन से एक्सीडेंट हुआ था, तो इन्वेस्टिगेशन उस वक्त क्यों नहीं हुई? बॉडी कैम फुटेज क्यों नहीं चेक किया गया? अब जब मंडे को बॉडी कैम फुटेज आ गया तो उसके बाद से अब तक क्या हुआ? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे, जो सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि हम एक्शन लेंगे, बट सवाल यह है कि एक्शन क्या है और एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मैं जो अपडेट्स वो देख रही हूँ और जहाँ तक मैं भी फॉलो कर रही हूँ और अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग जो है एक तरह से वी आर ट्राइंग टू लेट द अथॉरिटीज नो कि कि व्हाट आर दी अपडेट्स और किस तरह से हम लोग जो है जानवी के फैमिली को जस्टिस दिला सकते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि एक पेटिशन जो है शुरू की गई है बिल्कुल। जहां पर ऑलमोस्ट 75,000 के आसपास या 70,000 के आसपास सिग्नेचर्स आ चुके हैं। एंड उसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने भी रेजोल्यूशंस पास किए हैं। तो हमारी तरह के जो इमिग्रेंट्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अथॉरिटीज को ये कन्विंस करने की कि ये सिर्फ जानवी का मामला नहीं है, ये एक चिंताजनक मामला है हर एक उस नागरिक के लिए जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जहां तक बात आती है पुलिस कर्मियों की, एंड अभी बहुत सारे जो है सवाल पैदा हो गए हैं। अभी हम सियाटल की बात कर रहे हैं लेकिन अभी बात जो है सिर्फ सियाटल की नहीं है। बात जो है हर इंडियन अमेरिकन या फिर जैसे कि मैंने बोला कि अभी क्या वो दौर आ गया है कि यहाँ पर हम लोग बोलना शुरू करें कि ब्राउन लाइव्स आल्सो मैटर। क्या एक वो दौर में हम लोग पहुंच गए हैं? अगर ऐसा है तो बहुत ही चिंताजनक बात है। एंड जहां तक आपने अपडेट्स की बात की तो सेम थिंग कि अपडेट्स जो है जो आम लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और वो अथॉरिटीज को जो है वो इस तरह से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को उठाया जाए, राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतरराष्ट्रीय जो है स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए। तो वी आर जस्ट होपिंग कि जल्द ही कुछ निकल के आए ताकि आगे और जानवीज जो है वो ना बने। बिल्कुल। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन ने कहा कि बहुत जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह तो रहा है, आप देखिए कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका में ही इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, जो बाकी दूसरे देश हैं वहाँ पर भी इस मुद्दों की चर्चा हो रही है। ख़ासतौर पर अगर देखा जाए जो इंडियन ओरिजिन यूएस लॉ मेकर्स हैं वो तमाम सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। ये ट्वीट्स भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। कांग्रेसमैन रो खन्ना ने कहा कि जस्टिस होना चाहिए, जानवी के साथ जो हुआ पुलिस ऑफिसर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। वहीं कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं। ये जो मैं तमाम नाम ले रही हूँ ये इंडियन ओरिजिन यूएस लॉ मेकर्स हैं।
सुब्रमण्यम जी। राधाकृष्णमूर्ति वो भी यही कह रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस वुमेन प्रमिला जयपाल ने कहा कि जिस तरीके से जाह्नवी कंडूला को मारा गया है ये इनह्यूमन है। और यहाँ पर कांग्रेस वुमेन प्रमिला जयपाल ने कहा कि पुलिस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। आप ये सोचें कि इंडियन ओरिजिन यूएस लॉ मेकर्स जो है यहाँ पर तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात सवाल यही उठा ना कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे और एक्शन लेने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है। एंड एक और सवाल जो सारा मेरे मन में आता है वो जी। ये कि किस तरह की ट्रेनिंग इन पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाती है, क्या इन्हें डाइवर्सिटी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग मिलती है। एंड जहां तक इस प्रोफेशन की बात है, ये प्रोफेशन सेफ्टी और कंपैशन के लिए जाना जाता है। और यहाँ बात आती है कि इन प्रोफेसर्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि ये एक ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग की तरह ना देखते हुए एक डेड ह्यूमन बीइंग की जो है एक वैल्यू निर्धारित कर रहे हैं। और जहां तक बात आती है वैल्यू की, उस लड़की की अगर माँ से पूछा जाए कि उसकी क्या वैल्यू है, तब हमें पता चलेगा कि उस लड़की की उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू थी। तो बहुत सारे सवाल पैदा करती है कि क्या ये जो ऑफिसर्स हैं, ना कि 1, 2, 3, ये सारे ऑफिसर्स जो हैं, अभी तो हमें 3 का एक वीडियो क्लिप मिला है, बट क्या ऐसे और ऑफिसर्स हैं जिनसे हमें जो है इस तरह के बिहेवियर की उम्मीद है। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या इन ऑफिसर्स को इनकी शपथ लेते टाइम या फिर इनकी ट्रेनिंग के टाइम इनको एक्चुअल में बताया जाता है कि एक डाइवर्सिटी, जो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, जो लैंड ऑफ ड्रीम्स है, वहां पर एक ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू है। और जहां पर बात आती है कि क्या इन ऑफिसर्स को ह्यूमन बींग्स कहा जा सकता है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो खड़े होते हैं इस हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अभी वेट हो रही है कि जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस जो है वो सिर्फ जाह्नवी के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। बिल्कुल, ब्राउन लाइफ मैटर्स मुझे लगता है ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड वाले मामले में हमने देखा कि ब्लैक लाइव्स मैटर लगातार ये मुद्दा उठाया, जस्टिस की मांग की गई और जस्टिस मिला कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि जो इंडिया से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पर अमेरिका में इस उम्मीद से आते हैं कि वो यहाँ स्टडी करेंगे और फिर स्टडी के बाद अपने देश जाएंगे या फिर यहाँ पर भी अगर सेटल होंगे तो कुछ करेंगे, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। लेकिन अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था कि एक स्टूडेंट्स को जो है गोली मार दी गई थी। स्टूडेंट्स हमारे सेफ नहीं हैं, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, दूसरे देशों से जो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स सेफ नहीं है बिल्कुल भी। प्राची। जी हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी इंडिया दौरे से आई हूँ, तो वहाँ पर मुझे मौका मिला कुछ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करने का। तो एक तरह से जो विचारधारा है, जो थॉट प्रोसेस है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की, वो बदल रही है। जहाँ पे भारत से निकलने का एक ट्रेंड था, वो धीरे-धीरे जो है वो कहीं न कहीं क्वेश्चन में आ रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं भारत के, वो अभी उस दिशा की तरफ जा रहे हैं कि अपने देश में रह के ही कुछ किया जाए। क्यों? क्योंकि फैमिली भी जो है वो सेफ महसूस नहीं कर रही है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि हर दिन जो है इससे इंसिडेंट जो है सुनने में आते हैं। और जैसे कि जाह्नवी के केस में भी वो बच्ची जो है वो कुछ महीने दूर थी अपने अपने डिग्री के और अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन उन सपनों का क्या हुआ। एंड जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मेरे जो है इंटरव्यूज हुए कुछ बच्चों के साथ, तो बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो अभी ये चाहते हैं कि वो देश के बाहर ना जाकर देश में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। और हो सकता है कि उसमें से एक कारण जो है वो शायद सेफ्टी का भी हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में से एक बच्चों की सुरक्षा का भी एक क्वेश्चन है, और जिसे बहुत ही सीरियसली लेना अभी जो है उसका वक्त आ गया है, बच्चों की सुरक्षा जो है। एंड अगेन इसमें जो है जो हम आम नागरिक हैं वो तो अपना काम कर ही सकते हैं, जी। लेकिन बिना अथॉरिटीज की हेल्प के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ना आप और मैं जैसे लोग, हम लोग अपनी वॉइस जो है वो रेज कर सकते हैं, ताकि जाह्नवी को जस्टिस मिले और आगे और इस तरह के जो हॉरिफिक इंसिडेंट्स हैं वो ना हो। प्राची, जाह्नवी जो है वो अपनी मदर की सिंगल मदर की बेटी थी, फादर नहीं थे, और एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वो यहाँ पर सिएटल में मास्टर प्रोग्राम करने आई थी। बेंगलुरु में जो उनका कॉलेज था वहाँ से, आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग करती थी, आंध्र प्रदेश स्टेट से। मदर के लिए बहुत मुश्किल टाइम होगा, मैं समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट के बाद अब जब 3-4 दिन पहले जब ये वीडियो फुटेज, बॉडी कैम फुटेज सामने आया, उनकी फैमिली की तरफ से भी रिएक्शन आया है, उनको बहुत दुख हो रहा है। उनके ग्रैंडफादर ने कहा कि
जिस पुलिस वाले ने ये चीज़ बोली है, क्या वो अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ऐसी बात कर सकता है? तो यहाँ पर जिस तरह से सेंसिटिविटी पुलिस के अंदर ख़त्म होती जा रही है, वो तो दिख रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि आप सोचिए उस फैमिली के लिए कितना मुश्किल टाइम है इस बॉडी कैम फुटेज को देखने के बाद। यानी वो जो ज़ख्म था फिर से यहाँ पर हरा हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। सारा देखिए, जैसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप और मैं जैसा फ़ील किए, तो सोचिए हम लोग जो है, हमें हमारा कोई रिश्ता नहीं था उस लड़की के साथ, एक इंसानियत का रिश्ता था। उसके बावजूद जो है वो हमारे खुद के रोंगटे, हमारी खुद की जो रूह है बिल्कुल। वो काम जाती है ऐसे इंसिडेंट देखने के बाद। तो सोचिए कि उस माँ का क्या क्या हाल होगा, और वो माँ अभी स्टेटमेंट देने की हालत में भी नहीं है। और यू नेवर नो कि हो सकता है उसे किसी तरह के न्याय की या जस्टिस की उम्मीद भी ना हो। उसे भी लगेगा कि कुछ टाइम ये मुद्दा चलेगा, कुछ टाइम जो है वो कैंडल लाइट विजिल चलेंगे, और उसके बाद जो है जाह्नवी को भूल जाया जाएगा। सो इसीलिए मदर की तरफ से, जैसे आपने बोला कि फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आई है, लेकिन मदर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई नहीं। है। तो आई थिंक ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे जब तक हम लोग जो है इकट्ठा होकर जो अथॉरिटीज जो है, या फिर हमारे जैसे आम लोग जो है इस मुद्दे को कंटिन्यूअसली जो है ओपन नहीं रखते, इसके बारे में बात करके अथॉरिटीज को पुश नहीं करते कि ताकि जस्टिस मिल सके। एंड आपने बिल्कुल सही बात बोली कि क्या हाल होगा उस फैमिली का, एंड जिसकी जो है वो छोटी सी बच्ची जो है, almost she was done with her education and she was about to live the life that she always dreamt of, लेकिन जो है सब कुछ खत्म ही हो गया एक तरह से माँ के लिए। तो बिल्कुल। 23 साल की, आप सोचिए 23 साल क्या उम्र होती है, मास्टर कंप्लीट भी होने वाला था, और उसके कंप्लीट होने से पहले जो है इस तरीके से जाह्नवी की मौत हो जाना, इस तरह से ट्रैजिक डेथ होना, ये यहाँ पर कई सवाल यहाँ पर खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्राची, अभी आप G20 कवर करके आई हैं, आप इंडिया में थी, इंडिया से अभी आप वापस आई हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी G20 के लिए वहाँ पर गए हुए थे और बड़ी अच्छी बातचीत हुई। बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच। ऐसे में ये जो मामला बीच में आया है जाह्नवी का, आपको लगता है कि इंडिया उम्मीद करेगा कि अमेरिका जो है यहाँ पर त्वरित एक्शन ले, तुरंत एक्शन ले? जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। बहुत ही अच्छी एक जो है G20 अपने में ही एक बहुत सक्सेसफुल समिट रहा है, एंड शिखर सम्मेलन रहा है। और उसके चलते-चलते जो प्रेज़िडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग हुई है, उसके बाद भी बहुत ही अच्छे नतीजे निकल के आए हैं। चाहे वो ड्रोन्स की डील हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की डील हो। तो उस सब के बाद जो है एक बहुत ही जो एक रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका का, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिशा की तरफ जा रहा है। और वहीं पे बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए और यहाँ अमेरिका की अथॉरिटीज के साथ कनेक्ट करते हुए इस मामले की जो है जल्द से जल्द जो है resolution निकाला जाए। एंड yes, definitely this new chapter of India America friendship is going to help। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अथॉरिटीज को, एंड स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जैसे कि जयशंकर जी हैं, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है उन्हें टैग करने की भी। एंड जहां बात आती है टैग करने की, जो सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट है वो तो अपने आप को टैग भी नहीं करने दे रहा है, बिकॉज उनको पता है कि अब जो है अभी मामला हाथ से निकल गया है और मामला बहुत गंभीर हो गया है। सियाटल पुलिस तो yes, डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रहा है? अब 8 महीने 7 महीने तो आपको लग गए हैं बॉडी कैम फुटेज देखने के जी, लिए ही। आपने बॉडी कैम बिल्कुल, फुटेज नहीं बिल्कुल। देखा, फिर उसको रिलीज किया। रिलीज किए हुए भी तकरीबन 1 हफ्ते के करीब हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि सियाटल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इतना लेजी एटीट्यूड कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। और बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि वो जो ऑफिसर्स है, वो जो ऑफिसर केविन है, वो 50 की स्पीड पर चला रहा था, जो कि गलत है। सो किसी ना किसी तरीके से झूठ जो है 119 किलोमीटर पर आवर, आप सोचें। जी, और बिल्कुल। 100 तो फीट जो है उसके बाद जाह्नवी जो है जब टक्कर लगती है तो वो उछल के इतनी दूर गिरती है। आप बिल्कुल, सोच के देखें, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी शख्स सोच के देखें कि वो तस्वीर क्या होगी जिस वक्त ये हुआ होगा। वो भी पेट्रोलिंग, पुलिस की बिल्कुल। पेट्रोलिंग वैन से होता है। उस पुलिस अफसर के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? और जब इस तरीके से जब ये बॉडी कैम फुटेज आया तब आप क्या करते रहे?
तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जी, प्राची। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एंड अगेन आपकी तरह और जो मैं भी और बहुत सारे हमारे जैसे लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका रेज़ोल्यूशन सामने आए एंड जाह्नवी को और उसकी फैमिली को जल्द से जल्द न्याय मिले। बिल्कुल। प्राची बहुत शुक्रिया और यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जो इंडियन कम्युनिटी है, सिर्फ़ वो दुखी नहीं है, दूसरी कम्युनिटीज़ भी जी, दुखी हैं और यहाँ जी, पर कहीं न कहीं जाह्नवी के लिए जस्टिस की माँग कर रहे हैं। जस्टिस बिल्कुल, जल्दी ना मिले तो फिर वो जस्टिस नहीं कहा जाता। नहीं रहता, प्राची बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़ी, एनटीवी अमेरिका से जुड़ी और आपने अपनी बात हमारे साथ रखी। थैंक यू सारा, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। थैंक यू प्राची। तो यहाँ पर मांग की जा रही है जाह्नवी के जस्टिस की, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह बनता है और इसी सवाल के साथ ये प्रोग्राम भी हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं कि जाह्नवी को न्याय, जस्टिस कब मिलेगा। लगातार देखते रहिए आप एनटीवी अमेरिका।